हेलो फ्रेंड्स, मैं उस समय तो स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल लीडर्स 247 पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दरअसल आप में से बहुत सारे मित्र हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और उनके सवाल अक्सर आते रहते हैं कि भाई ये क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये बिटकॉइन क्या है, ये डॉगी कॉइन क्या है, क्या इसको खरीद कर हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, कि हम इसको खरीदेंगे तो कहाँ से खरीदें, अगर इसको हम बेचना है तो कैसे बेचें, या फिर क्या कुछ है, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज्ड है, क्या हो रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आती। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आज पूरी तरीके से आपको ये समझाने की कि ये करेंसीज हैं क्या और आप इनको बाय सेल कैसे कर सकते हैं और आप इनसे पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा आपके इस वीडियो में। बट इससे पहले मैं वीडियो में आगे चलूँ, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे लिए कोई भी सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा आने वाली वीडियो। तो दोस्तों मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स को कंसीडर करूँगा। आप लोग चाहो तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनसे कि आपको सारी क्वेरी या फिर सारे आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द मिल जाए। तो दोस्तों बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है दोस्तों? क्रिप्ट का मतलब ही होता है उलझा हुआ, यानी कि छिपा हुआ, हिडन। वैसी करेंसी जो कि छिपी हुई हो, हिडन हो। अब आप ये सोच रहे हो कि हिडन करेंसी मतलब क्या? तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो है ये फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। फिजिकल फॉर्म में वैसे मान लीजिए अगर आप रुपए की बात करेंगे तो आपके हाथ में 500 का नोट या 1000 का नोट या 2000 का नोट आप हाथ में ले सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी यानी कि अगर बिटकॉइन की अगर आप बात करो तो बिटकॉइन को आप हाथ में नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, ये फिजिकल नहीं है, सिर्फ डिजिटल है, यानी किसी कोई हार्ड कॉपी नहीं है, इसके सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज है। ओके, और क्रिप्टो करेंसी का मतलब सिर्फ बिटकॉइन नहीं होता, ऐसी सारी करेंसी जो कि फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। कोई भी करेंसी दोस्तों जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है उसको हम क्रिप्टो करेंसी ही बोलते हैं। जैसे अगर आप बिटकॉइन की बात करो, डॉगी कॉइन की बात करो, शिबा इनू है, आपके रिपल है, इथेरियम है, बहुत सारे डैश कॉइन है, डैश है, और बिटकॉइन कैश है, ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये सब के सब क्रिप्टो करेंसी हैं। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं बल्कि जितने का मैंने अभी नाम लिया है और इनके अलावा लगभग 1000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये सब के सब क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि ये सब जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। अब आप सोचोगे कि ये डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड का मतलब हो गया वैसी करेंसी जिसको कि एक कंट्री जो है वो मॉनिटर करती है या फिर उस पर नज़र रखती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है वैसी करेंसी जिसको कि कोई भी कंट्री मॉनिटर नहीं करती है या फिर उस पर नज़र नहीं रख सकती है। इसीलिए बिटकॉइन जो है उसको डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी बोलते हैं। अब बिटकॉइन सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है? तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में सबसे पहले बिटकॉइन ही आया था। 2009 में बिटकॉइन का खोज किया गया है और ऐसा माना जाता है कि सतोशी नाकामोटो नाम का एक बंदा था, उसने ही बिटकॉइन को फॉर्म में वही उसने ही बनाया है बिटकॉइन को। और इतना ही नहीं, बिटकॉइन में लगभग 10 करोड़ जो है वो बिट से एक बिटकॉइन बनता है, और ये जो 10 करोड़ बिट्स है ना, इनको सतोशी भी कहा जाता है, जो कि सतोशी नाकामोटो के नाम से आया है। तो ऐसा मान के चलते हैं कि 2009 में सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया था। बट अभी भी हमें ये नहीं पता कि सतोशी नाकामोटो था कौन या वो है कौन। हमने कभी किसी को देखा नहीं, ना कभी उसका न्यूज़ कुछ आया इस तरह का। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी से हमें अर्निंग कैसे हो सकती है। तो दोस्तों आजकल होता क्या है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का बाजार है। जितना ज़्यादा आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके रिटर्न की संभावना है। मतलब जनरल परसेप्शन जो है कि डिमांड जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी सप्लाई बढ़ेगी। तो कुछ ऐसा ही है। ये कॉइन जो है धीरे धीरे दोस्तों, अगर बिटकॉइन की पार्टिकुलर आप बात करो तो 2050 तक लगभग 21 मिलियन कॉइन ये पूरा होना है। इससे ज़्यादा कॉइन नहीं बनेगी, सिर्फ 21 मिलियन कॉइन बनेगी। और हर 4 साल के बाद बिटकॉइन जो है उसकी सप्लाई आधी हो जाती है। मतलब बिटकॉइन जो है वो हाफ हो जाता है, आधा होता है। इससे क्या हो रहा है कि उनकी जो सप्लाई है उसमें बार बार गिरावट आ रही है और उनकी डिमांड बार बार क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो सप्लाई में गिरावट और डिमांड में इंक्रीजमेंट अगर जब भी ऐसा होगा तो इसीलिए इस कॉइन का रेट जो है वो क्या होगा, हमेशा हाइक होगा। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये तो जनरल परसेप्शन है। आप याद कीजिए, आप मार्केट जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए और मार्केट में कभी कोई सब्जी है ही नहीं, सिर्फ एक ही दुकान पर अगर वो सब्जी है तो निश्चित रूप से उसका दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई है। तो जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम हो जाए तो निश्चित रूप से उसका रेट बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कुछ ऐसा ही क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के साथ है। आप हैरान हो जाएंगे कि जब बिटकॉइन बना था, जिसमें फॉर्मेशन हुई थी, उसमें सिर्फ 1 रुपये का इसका कीमत था दोस्तों। 1 रुपये से भी कम वैल्यू थी, एक बिटकॉइन की रेट 1 रुपये से कम थी। और अभी जो है इस समय मतलब बिटकॉइन जो हाईएस्ट जो इसका रेट गया है वो 25 लाख रुपए तक का गया है। एक बिटकॉइन की कीमत 25 लाख तक जा चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीजमेंट आया है इनकी वैल्यूज़ में। और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, डॉगी कॉइन हो या इथेरियम हो, इन सभी का ऐसा ही था, बिल्कुल बॉटम पे थे और अभी बहुत यूज में आ गए। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या आपको भी इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको ये कॉइन खरीदना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पे, मैं आपको दोनों क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात कि
इन कॉइन का दाम पहले इसीलिए बढ़ा था क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ रही थी। लेकिन अब दुनिया भर की गवर्नमेंट जो है, जितने भी दुनिया भर की सरकारें हैं, वो क्रिप्टो करेंसीज पे बहुत तेज़ी से रिस्ट्रिक्ट कर रही है और क्रिप्टो करेंसी को। इवन हमारे इंडिया ने भी इसे रिस्ट्रिक्ट किया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है नेशंस का, तो मैं आपको ये भी बता दूं। दरअसल जब आप क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा, यानी कि आपका पैसा क्रिप्टो करेंसी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो देश के काम नहीं आता, यानी कि देश के डेवलपमेंट में वो पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है, जिससे कि राष्ट्र को बहुत दिक्कत होती है और ये हर देश के साथ है। इसीलिए राष्ट्र ये चाहती है कि आप अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट ना करें। इस कारण से बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन एंड रूल एंड रेगुलेशन लगाया गया जिससे कि लोग प्रिवेंट करें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से। पहली बात तो ये। दूसरा कि क्रिप्टो करेंसी दोस्तों कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी को पैसे भेजे तो मैं तो बैंक के जरिए पैसे भेजूंगा ना, तो बैंक को तो पता है कि मैंने पैसे किसको भेजे हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में मैं किसी को अगर पैसे भेजता हूँ तो मैंने भेजा और जिसको मिला वो रिसीवर, मैं सेंडर, यानी कि बीच में कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इनसे प्रॉब्लम ये हो गई कि इससे इलीगल एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब क्रिप्टो करेंसी का यूज जो है वो इलीगल एक्टिविटीज़ की होने लगी है और इसको ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि पैसे कहाँ से आए, किस पर्पज़ के लिए आए, ये सब ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इनसे भी गवर्नमेंट को बहुत परेशानी हो रही है, पूरी दुनिया भर की सरकारों को दिक्कत इससे हो रही है। इस कारण से फिलहाल के कुछ सालों में, या फिर यूँ कह सकते हैं आप कि 1 से 1.5 सालों में क्या हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर लोगों के मन में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, क्योंकि गवर्नमेंट इसको लेकर काफ़ी सख्त है। हालांकि पूरी तरीके से उसको वो बैन नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो है वो लीगलाइज्ड है। बट फिर भी गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कम से कम किया जाए, जितना ज़्यादा हो सके रिजल्ट इसको बनाया जाए इसमें इन्वेस्ट करना। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि लोग के नज़र में इसके डिमांड अब धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगे हैं। तो चूंकि डिमांड इससे घट रहे हैं तो मे भी शायद इसके रेट अब उतनी तेज़ी से इंक्रीज ना हो पाए जितनी तेज़ी से पिछले कुछ दशक में या पिछले साल में देखा गया है। अब मूल प्रश्न आपका ये होता है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग आज भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको गेन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये शेयर मार्केट के जैसा ही है, यहाँ पे मार्केट ही सुप्रीम है। तो हो सकता है कल सरकार कुछ ऐसा फैसला लेकर आ जाए कि वो बैन करे आप इस क्रिप्टो करेंसी को, तो पैसे आपके डूब सकते हैं। हो सकता है कोई कंट्री लीगलाइज कर दे तो आपके पैसे बूस्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये अप टू यू है, आप देख लीजिए कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। लेकिन मैं आपसे बस मेरी सजेशन अगर आप मांगो तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सिर्फ उतना ही पैसा लगाइए जितना कि लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 1000 रुपये आपने लगाया और वो पैसा वो डूब गया तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, डूब गया तो कोई बात नहीं। ये नहीं कि आपने अपनी ज़िंदगी भर की सारी पैसे इसमें लगा दी और वो डूब जाए, ऐसी बेवकूफ़ी मत करें आप, क्योंकि इससे आपको नुकसान डेफिनेटली हो सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी दोस्तों इस तरीके से वर्क करती है। अब सवाल होगा कि आप इसको बाय कैसे करेंगे। तो बहुत सारे एक्सचेंज है हमारे यहाँ पे, बहुत सारी वॉलेट है जो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करती है, जैसे कि BitVNS है, यूनो कॉइन है, बायू कॉइन है, बहुत सारे मतलब वॉलेट्स हैं। अगर आप इंटरनेशनल वॉलेट की बात करो तो बाइनेंस है, और भी बहुत सारे वॉलेट है जो कि क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करती है। इन सारे वॉलेट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से भी जाकर अपना वॉलेट बनाकर आप बाई कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो क्रिप्टो करेंसी को खरीद कर अपने उसी वॉलेट में छोड़ सकते हो और जब उसका रेट हाई हो जाए तो आप उसको सेल करके अर्निंग दोस्तों जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग मैंने इस वीडियो में देने की कोशिश की है, जो कि आपको अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपके अपने चैनल लेंडर्स 247 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।